विद्यार्थियों, मैं अमन सर आप लोगों का पटेल कोचिंग सेंटर की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को इंटर का जो टॉपिक है लाइट, तो उसका एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो जो होते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग हम नहीं करेंगे, ठीक है, जिससे डाउनलोडिंग में और सब में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लेकिन जितना भी किया जाएगा पूरा विस्तार से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है कि लाइट में कि लाइट होता क्या है, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या है। तो इसका चर्चा जैसे कक्षा 10 जो स्टूडेंट्स होंगे तो भी सुने होंगे, पढ़ाए गए तो ठीक है, नहीं तो इसको बताएंगे भी कि लाइट है क्या। तो लाइट जो है यानी प्रकाश एक प्रकार की प्रकाशीय ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की प्रकाशीय ऊर्जा है प्रकाशीय ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, यानी सहायता करता है। प्रकाश एक प्रकार की प्रकाशीय ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, यह हमारी सहायता करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। प्रकाश रहेगा, भले कि लोग कहते हैं कि हम लोग आंख से देखते हैं, लेकिन मदद कौन कर रहा है? प्रकाश कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रकाश कर रहा है। इसलिए कहा गया है, इसका बेसिक परिभाषा ये है कि प्रकाश एक प्रकार की प्रकाशीय ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। अब दूसरा नंबर आता है कि सर प्रकाश के कुछ हमें गुण बताइए, इसकी क्वालिटीज क्या क्या होती है, क्वालिटी यानी इसके गुण बताइए। तो इसके बहुत से गुण हैं। तो जैसे कि पहला हम कहेंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी एकदम। प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। पहला हो गया। दूसरा, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तीसरा गुण देखिए, यानी वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ है, मीटर प्रति सेकंड। यानी तीसरा इसका प्रॉपर्टी है कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। फिर चौथा आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको नहीं पढ़ाएंगे आप लोग, मैग्नेट खत्म करेंगे तो वहां पर एक आप अलग टॉपिक वैद्युत चुंबकीय तरंग ही है पूरा। तो वहां पर हम वैद्युत चुंबकीय तरंग का पूरा डिटेल लेके चलेंगे और आप लोगों को एक ऐसा दोहा बताएंगे कि उस दोहे के माध्यम से जितने भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार होते हैं सबको एक दोहे के माध्यम से आपको समराइज कर देंगे, बस उसी दोहे को देख करके। और लाइट का भी चैप्टर हम चालू करना, जैसा अभी चालू किया गया है, बेसिक का भी है। और इसमें भी आगे भी चैप्टर आपके आएंगे, उसमें भी टिप प्रिज्म हो गया, मानोनेत्र हो गया, उसमें भी आप लोगों को हम दोहा बताएंगे, ठीक है। वही जो बच्चे मतलब मानोनेत्र तैयार नहीं कर पाते हैं, उनको डाउट रहता है, रटते हैं, भूल जाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम दोहे के माध्यम से आपको पूरा सिखाने का वचन देते हैं। तो चौथा ये हो गया कि प्रकाश एक प्रकार की क्या वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग एक्चुअली वो होती है कि जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बस से समझिए, ठीक। तो पहला क्या बताया गया? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा क्या बताया गया कि प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर अगला क्या बताया गया? वायु निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश में यानी प्रकाश जो होता है परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश से परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। परावर्तन क्या होता है अभी हम पढ़ाएंगे।
और दूसरा क्या है, प्रकाश अपवर्तन की घटना को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। फिर अगला हो गया प्रकाश व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करता है, विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है और ध्रुवण की घटना को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो नाम याद रखिए, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। 5 तो ऐसे हो गए कि प्रकाश परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है और प्रकाश ध्रुवण की घटना को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये हो गए प्रकाश के गुण। क्या हो गए, प्रकाश के गुण। क्लियर? प्रकाश क्या है, क्लियर? कि प्रकाश एक प्रकार की प्रकाशीय ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है, मदद करता है। फिर हमने कहा कि प्रकाश के गुण बताइए, तो आपने बताया प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। फिर आपने बताया कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आपने बताया कि प्रकाश वायु निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। फिर बताया कि प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर बताया कि प्रकाश परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। फिर बताया कि प्रकाश अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। फिर बताया कि प्रकाश व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करता है। फिर बताया कि प्रकाश विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। फिर प्रकाश जो है ध्रुवण की घटना को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश और प्रकाश के क्या हो गए, गुण। अब आता है, जैसे हमने बताया प्रकाश के गुण में कि प्रकाश परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, चलिए इस पे हम आते हैं। तो इसमें कहा जाएगा कि परावर्तक तल हो गया, एक आपका अभिलंब हो गया, परावर्तक तल, ये आपका आपतित किरण हो गई, और एक हो गई परावर्तित किरण। इसे कहते हैं आपतन कोण आई, इसे कहते हैं परावर्तन कोण आर। ठीक, तो देखिए आपतित किरण यानी जो किरण आएगी, परावर्तित किरण जो परावर्तित होकर जाएगी, परावर्तक तल जिससे परावर्तन हो, और अभिलंब आपका हो गया। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो कहा जाएगा जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर पड़ती है और पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर पड़ती है और पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो अब इसमें देखिए, अब इसके दो रूल होते हैं, 2 नियम है। तो पहला नियम यह है कि इसमें आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब, और आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं।
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका रूल है, इसमें आपतन कोण आई इस सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। इसमें आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए ये आपका हुआ, तो ये होता है कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के कितने नियम हैं। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। आधुनिक भौतिकी के आधार पर परावर्तन का एक तीसरा नियम भी दिया जाता है। तो अगले वीडियो में हम आपको, ठीक है, कि इसका जो आगे का टॉपिक है उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इतना हम विश्वास है कि आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली कोई टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पड़ा है, ठीक है। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि इस समय कोरोना महामारी के चलते हुए आप लोग अपने घर पर ही रहें, जैसे कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें, और सरकार का इस कोरोना महामारी से लड़ने में सहायता करें, एक जिम्मेदार नागरिक होने का भार निर्वहन करें। तो हम अपने लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमन पटेल सर। मैं आप लोगों का अपनी कोचिंग की तरफ से एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में हमने परावर्तन क्या होता है उसको हमने पढ़ाया आप लोगों को, और परावर्तन के जो रूल होते हैं उसको हमने बताया। हमने कहा नहीं था कि देखिए जो फिजिक्स है, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होता है, लेकिन जिससे अगर इसको हम लोग समझ के पढ़ेंगे तो आपको मॉडर्न से जोड़ना पड़ेगा। आधुनिक भौतिकी के आधार पर जो परावर्तन का हमने बताया नहीं था कि एक नियम आप ऐड कर सकते हैं। जनरली इससे दो तो बताया ही जाता है, गलत नहीं, सही है। आपको बुकों में भी आपको दो ही मिलेगा। तीसरा नियम में कहा जाता है कि इसमें आपतित किरण की चाल और परावर्तित किरण की चाल क्या होती है, बराबर होती है। यानी आपतित किरण की चाल किसके बराबर होती है, परावर्तित किरण की चाल के। इसे आप तीसरे नियम में ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं। तो अगर जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें जैसे ये अविलंब आता है, आपतित किरण, ये अपवर्तक पृष्ठ लिखेंगे आपकी, और ये अपवर्तित किरण। ये हम ओपन माध्यम 1 मान रहे हैं, और ये माध्यम 2 मान रहे हैं। माध्यम 2। तो जैसा कि हमने प्रकाश के परावर्तन में बताया था, तो एक्चुअली कुल के परावर्तन की क्रिया एक ही माध्यम होती है, लेकिन अपवर्तन की क्रिया 2 माध्यम है। अब ऊपर एक माध्यम है और इसके नीचे दूसरा माध्यम है, ठीक है। अब चाहे चूंकि माध्यम बताए 2 प्रकार का, सघन और विरल होता है। जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं वो माध्यम सघन होता है, और जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं वो माध्यम क्या होता है, विरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब प्रकाश की किरण हमने इस प्रकार से यहाँ पर आई है, और जब इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इसमें देखिए अपने रास्तों को थोड़ा सा अपने रास्ते से विचलित हो गई है। विचलित 2 प्रकार से, या तो अविलंब से दूर हटेगी या तो अविलंब की तरफ झुकेगी। मतलब जैसे कि एक्चुअली ऐसे अगर ऐसे जा रही है, माध्यम बदला
तो हो सकता है वो अवलंब की तरफ झुक सकती है या अवलंब से दूर जा सकती है। अगर माध्यम विरल होगा तो अवलंब से दूर हटेगी, और अगर सघन होगा तो अवलंब की तरफ झुकेगी। तो बस आप इतना याद रखिए कि कब कब जो है अपवर्तित किरण अवलंब की तरफ झुकेगी और कब नहीं झुकेगी। तो अगर जो दूसरा माध्यम यदि सघन होगा तो वो अवलंब की तरफ झुक जाएगी, अगर दूसरा माध्यम विरल होगा तो अवलंब से दूर हटेगी। ये तो ऐसे आप समझिए। तो परिभाषा बोला क्या जाता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाते समय अपने प्रारंभिक मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से होकर किसी दूसरे माध्यम में जाते समय अपने प्रारंभिक मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार से हमने परावर्तन में बताया कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। कितने नियम है? 2। आधुनिक भौतिकी के आधार पर अलग है, तो एक्चुअली कितने नियम है? 2। पहला नियम यह है कि इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन में हमने बताया था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो इसमें बस परावर्तित किरण के स्थान पे अपवर्तित किरण शब्द आ जाता है, बाकी वही है। तो ये कहते हैं कि समझ के याद करना। नहीं लोग सोचेंगे अरे प्रकाश के अपवर्तन का एक नियम है, परावर्तन के भी ऐसे एक था, तो लेकिन दोनों समरूपता की समरूपता क्या है? प्रकाश के परावर्तन के यदि पहले नियम आपको याद हो गया तो प्रकाश के अपवर्तन के भी पहले नियम याद हो गए। बस उसमें परावर्तित किरण तो इसमें अपवर्तित किरण है, बस इतना ही तो अंतर है कि कोई दूसरा है, वही है ना, अलग है क्या है? अरे भैया वही तो है। तो क्या बताया गया पहले नियम अपवर्तन में? इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। फिर आता है इसका दूसरा नियम। कौन सा? दूसरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सरल है, कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा नियम यह है कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, देखिए 2 माध्यम है ना, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए। तो सजी 2 माध्यम समझ में आ रहे हैं? एक ही रंग के प्रकाश किरण मतलब ये सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो यदि इधर से हम रेड देखें तो इधर हम रेड वाले का विचलन देखेंगे, इधर हम ग्रीन देख रहे हैं तो इधर ग्रीन वाले को देखिए। ठीक है, मतलब ये नहीं पता आप इधर रेड वाला, इधर विचलन आप देख रहे हो ग्रीन वाले का, तब नहीं। एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए, तो किन्हीं 2 माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन, ज्या यानी साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, ठीक है। और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन, आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से, नहीं आपतन कोण स्मॉल है, अपवर्तन कोण स्मॉल आर। तो कहते हैं इसमें आपतन कोण की ज्या ना और अपवर्तन कोण की ज्याओं का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत होता है। कहा गया किन्हीं 2 माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत होता है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर इजकल टू कांस्टेंट।
साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन। ठीक, तो ये था प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय का अनुपात सदैव नियत होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट एन। इसे एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है। तो इतना तो पढ़ाया गया था, तो पेपर में एक बार आ गया कि स्नेल का नियम क्या है। स्नेल तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यही बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने इस नियम में चूंकि मदद किए थे, तो उन्हीं के नाम पर इसे जो दूसरा नियम है उसे स्नेल का नियम कहा गया है। कि अगर वैसे कोई पूछता है कि स्नेल के नियम क्या है, तो आप इससे शॉर्ट में बता सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। फिर पूछा है कि नहीं अच्छा बताओ प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता क्या है, तब तो आपको पूरा बताना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे कहिए कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय का अनुपात सदैव नियत होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट एन। इसे एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं, अर्थात साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट एन। तो ये था प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अब देखिए इसमें जो था, अगर देखा जाए तो सर आधुनिक भौतिकी के आधार पर आप कैसे कह सकते हैं, तो आधुनिक भौतिकी के आधार पर ये कहा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा नियम भी ऐड किया जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा नियम भी ऐड किया जाएगा। तो एक्चुअली आप लोग कहेगा कि सर ये तीसरा नियम हम दो ही पढ़े थे, तो बात तो सही है, जब आपको पढ़ाया जाएगा तभी तो आगे आप, जैसे जब बच्चा पैदा होता है क्या उसको पता रहता है ये चीज होता है नहीं, जैसे जैसे समाज में बड़ा होता है तो सीखता जाता है। तो वही चीज है, हर चीज का विस्तार होता है। आप बात जैसे आधुनिक पद्धति देखिए, पुराना मॉडर्न और भूतपूर्व वाली देखिए, सिस्टम में देखिए, हर चीज टीवी सब पहले कैसे होते थे, आप देखिए कैसे होते जा रहे हैं। तो परिवर्तन हर चीज में है, जिसमें परिवर्तन है उसका, जिस दिन किसी में परिवर्तन बंद हो गया उस दिन उसी दिन मान चलिए उसमें विकास बंद हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा, यदि आपको बने रहना तो आपको हमेशा मॉडर्न से जुड़ के चलना पड़ेगा, और फिजिक्स का तभी आनंद ही है आपको आएगा। तो चलिए फिर देखिए, तो आपका इस वीडियो के दौरान मैं आपको अपवर्तन का पूरा जो था निचोड़ उन्होंने बताया आपको। तो एक बार रिवर्स में आते हैं, तो सनी सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या हुआ, इसमें बताया गया कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में जाते समय अपने प्रारंभिक मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं, तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, दो। पहला नियम है, इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बताया गया किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय का अनुपात सदैव नियत रहता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट एन। इसे एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं। और अपवर्तन के इसी नियम को स्नेल का, अपवर्तन के इसी दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी क्या होता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको, इसके आगे का वीडियो में हम आपको उपलब्ध कराएंगे।